दुनिया भर में लोग आसमान की तरफ देखते हैं और अब जानते हैं, हैरान होते हैं। हम अपने मकसद इलाही फितरत और इस बारे में सवाल करते हैं कि क्या हमारी दुआओं को सुनने के लिए हमसे बड़ा कोई मौजूद है। हमारी सबसे मुकद्दस कहानियों में इलाही खामोश नहीं रहता। वो बोलता है और अक्सर एक खास किस्म के वजूद के जरिए बोलता है, एक पैगाम रसां, एक फरिश्ता, एक वासिता। एक नाम अरबों लोगों की रवायात में गूंजता है। ये नाम जिब्राइल है। वो सिर्फ एक फरिश्ता नहीं है, वो इंसानी दुनिया और इलाही आलम के दरमियान एक पिल है, एक ऐसी हस्ती जो ऐसे पैगामात लाती है जिनमें तारीफ का रुख बदलने की ताकत होती है। जिब्राइल की कहानी ईमान के सफर की एक दिलचस्प दास्तान है। वो यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम तीनों अजीम इब्राहिमी मज़ाहिब में मरकजी हैसियत रखते हैं, लेकिन उनका असर यहीं तक महदूद नहीं। हमें उन जैसे किरदार बहुत सी दूसरी रूहानी रवायात में भी नजर आते हैं, जो सब एक ही मकसद के लिए काम करते हैं, हमें मुक़द्दस से जोड़ना। वो इलाही पैगाम रसानी की अलामत है, इस बात की निशानी कि हम इस वसी कायनात में अकेले नहीं हैं। जब खुदा को कोई अहम बात कहनी हो, कोई ऐसी बात जो तकदीरों को बदल दे और नए मज़ाहिब की बुनियाद रखे, तो अक्सर जिब्राइल ही को ये पैगाम पहुंचाने के लिए मुंतखब किया जाता है। वो खुदावंद के काबिले एतमाद राजदार हैं, वो आवाज़ जो वजाहत, तसल्ली और कभी कभार दुनिया बदल देने वाली खबरें लाती है। इलाही पैगाम्बर का तसव्वुर एक ताकतवर तसव्वुर है। ये हमें बताता है कि इलाही ज़ात हमारी जिंदगियों से दूर अब बेपरवाह नहीं है, बल्कि वो खुद सरगर्मी से शामिल है, खला को पार करके हमारी रहनुमाई के लिए हाथ बढ़ाती है। जिब्राइल इसी ख्याल की मुजस्सम सूरत हैं। वो आसमान और ज़मीन के दरमियान जारी गुफ्तगू का सबूत है। वो सिर्फ अल्फाज ही नहीं पहुंचाते, वो उम्मीद, वही और गहरी तब्दीली लेकर आते हैं। वो अंबिया, बुजुर्गों और आम लोगों के सामने जाहिर होते हैं, जो एक बहुत बड़ी कहानी में गैर मामूली किरदार अदा करने वाले होते हैं। उनकी मौजूदगी इस बात की याद दहानी है कि हमारे सबसे तारीक, सबसे उलझे हुए लम्हात में भी रोशनी का पैगाम सुनने के लिए करीब ही मौजूद हो सकता है। जिब्राइल की कहानी को तलाश करना ऐसा है जैसे इंसानियत के रूहानी कालीन में सुनहरी धागे का पीछा करना। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सकाफतों और मज़ाहिब ने इस ताकतवर हस्ती को कैसे समझा है। हर एक ने इसकी कहानी में अपने मुनफरिद रंग और नक्श ओ निगार शामिल किए। इब्रानी बाइबल के कदीम सहीफों से लेकर कुरान के सफ़हात तक, जिब्राइल हमारी मुश्तरका इंसानी जस्तजू बराए मानी और ताल्लुक़ का सबूत है। वो हमें दिखाते हैं कि अगरचे हमारे अकायद मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हम अक्सर एक ही बुनियादी सवालात और एक ही उम्मीद के जरिए मुत्तहिद होते हैं कि कहीं से कोई पैगाम आए। इसका सफ़र हमारा सफ़र है, एक ऐसी दुनिया में समझ बूझ की तलाश जो हैरतों से भरी हुई है। जिब्राइल की कहानी में हमारा सफ़र यहूदी कौम के कदीम मतवन से शुरू होता है। यहाँ वो सिर्फ पैगाम रसा ही नहीं, बल्कि तर्जुमान और मुहाफिज भी हैं। उनकी सबसे अहम ज़ाहिरी सूरतों में से एक दानियाल की किताब में है। नबी दानियाल को मुस्तकबिल के बारे में ताकतवर और उलझा देने वाले कई ख्वाब दिखाई देते हैं, जिनमें अजीम सल्तनतों के उरूज और ज़वाल की झलकियाँ शामिल हैं। वो इन ख्वाबों से मगलूब हो जाता है और उनके मानी समझने से कासिर रहता है। इसी लम्हे जिब्राइल ज़ाहिर होते हैं। उनकी शक्ल एक इंसान जैसी बयान की गई है और उनका मकसद बिल्कुल वाज़ेह है, दानियाल को फ़हम और फ़िरासत अता करना। जिब्राइल पेश गोइयों की वजाहत करते हैं, एक इलाही मंसूबा आश्कार करते हैं जो सदियों पर मुहित है और गैर यकीनी के दौर में वजाहत फराहम करते हैं। उन कदीम कहानियों में जिब्राइल का किरदार अक्सर इलाही मुदाखलत का होता है। वो खुदा की ताकत और इंसाफ के नुमाइंदा है। इन मतवन के गिर्द जो रवायात परवान चली, उनमें जिब्राइल को कभी कभार उन 3 पुरस्कार मेहमानों में से एक करार दिया जाता है जो इब्राहिम के पास बलूत के दरख्तों के नीचे मामरे में आए थे। बाद में उन्हीं रवायात में कहा गया है कि वही फरिश्ता जिब्राइल था जिसे बदकार शहर सद्विम को तबाह करने के लिए भेजा गया था। यहाँ जिब्राइल सिर्फ एक नर्म पैगाम रसा नहीं, बल्कि खुदा के फैसले को नाफिज करने वाली एक ताकतवर कुव्वत के तौर पर सामने आते हैं। वो इस ख्याल की नुमाइंदगी करते हैं कि इलाही पैगाम रसानी हमेशा नर्म नहीं होती। कभी कभी ये पैगाम इतनी ताकत के साथ आता है कि दुनिया को बदल कर रख देता है, सही और गलत को अलग करता है और नेक लोगों को नुकसान से बचाता है। ये इब्तिदाई ज़हूर जिब्राइल को खुदा की सबसे काबिल एतमाद मुकर्रब फरिश्तों में से एक के तौर पर कायम करते हैं। खुद इब्रानी ज़ुबान में जिब्राइल नाम का मतलब है खुदा मेरी ताकत है। ये नाम उनके दोहरी किरदार को बखूबी बयान करता है। वो उलझन में मुब्तला लोगों को समझ बूझ की ताकत देते हैं, जैसे दानियाल को, और इंसाफ नाफिज करने के लिए इलाही ताकत का इस्तेमाल भी करते हैं।
उन्हें वही के फरिश्ते के तौर पर देखा जाता है, वो जो इंसानियत के लिए आसमान के राजों को खोलता है। इलाही राजों के इंकिशाफ करने वाले के तौर पर यह किरदार उनकी शनाख्त का मरकजी हिस्सा बन गया और आने वाली सदियों में उन्हें जो अजीम पैगामात पहुंचाने थे उनके लिए राह हमवार की। यहूदी रवायत में जिब्राईल को एक मुहाफिज के तौर पर भी देखा जाता है। उन्हें बनी इसराइल के मुहाफिज फरिश्ते के तौर पर माना जाता है, एक आसमानी मुहाफिज जो आसमानी अदालत में उनकी तरफ से दलील पेश करता है। वो रहमत के फरिश्ते हैं जिनका अक्सर मकासे मुकर्रब फरिश्ते मिकाईल से किया जाता है, जिन्हें फैसले के फरिश्ते के तौर पर देखा जाता है। ये बात जिब्राईल को बेपनाह तसल्ली देने वाली हस्ती बनाती है। वही हैं जो इंसानियत के साथ खड़े होते हैं, जो हमारी गहरी दुआओं और खौफ को इस ज़बान में ढालते हैं जिसे आसमान समझ सकता है। यहूदी सहीफों में उनकी ये बुनियाद जिब्राईल की तरक्की के लिए राह हमवार करती है और उन्हें खुदा और इंसानियत के दरमियान एक ताकतवर, मेहरबान और लाजमी रब्त के तौर पर कायम करती है। जैसे जैसे हम वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, जिब्राईल का पैगाम्बर का किरदार ईसाईयत और इस्लाम में और भी ज्यादा गहरा मानी इख्तियार कर लेता है। दोनों मज़ाहिब एक खूबसूरत और अहम कहानी में शरीक हैं जिसे बशारत कहा जाता है। इस कहानी में जिब्राईल एक नौजवान औरत मरियम के सामने जाहिर होते हैं ताकि एक पैगाम पहुंचाएं जो हमेशा के लिए दुनिया को बदल देगा। ईसाई रवायत में जैसा कि इंजील लुका में बयान हुआ है, जिब्राईल नासुत में मरियम के पास आते हैं। वो इसे मशहूर अल्फाज के साथ सलाम करते हैं, सलाम हो तुझ पर जो बड़ी बरकत वाली है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इसे बताते हैं कि वो एक बेटे को जन्म देगी, इसका नाम यसू रखेगी और वो खुदा का बेटा होगा जिसकी बादशाही कभी खत्म नहीं होगी। मरियम फितरी तौर पर परेशान और उलझन में है। वो पूछती हैं, ये कैसे हो सकता है जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। जिब्राईल का जवाब नरमी और तसल्ली से भरा हुआ है। वो वजाहत करते हैं कि ये सब कुछ रूह अल कुद्स के वसीले से होगा और खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये लम्हा मसीही ईमान के लिए मरकजी हैसियत रखता है। ये यसू की कहानी की शुरुआत है, यानी खुदा का जमीन पर मुजस्सम होना। जिब्राईल का पैगाम बेमिसाल फजल और इम्कानात से भरपूर है। वो सिर्फ मालूमात नहीं दे रहे, वो एक नौजवान औरत को खुदा के इलाही मंसूबे में शामिल होने की दावत दे रहे हैं और उसका कबूल करना, इसका हाँ कहना करोड़ों लोगों के लिए नजात की कहानी का आगाज करता है। इस्लाम में भी ये कहानी मुक़द्दस समझी जाती है और कुरान में बड़े एहतराम के साथ बयान की गई है। सूरा मरियम, जो कि 19वां बाब है, में ये कहानी तकरीबन इसी तरह बयान होती है। एक फरिश्ता जिसे इस्लामी रवायत में जिब्राईल कहा जाता है, मरियम के सामने जाहिर होता है। वो इसे बताते हैं, मैं तुम्हारे रब का सिर्फ एक पैगाम्बर हूँ ताकि तुम्हें एक पाकीज़ा लड़के की खुशखबरी दूँ। ईसाई रवायत की तरह मरियम भी हैरान रह जाती है। वो सवाल करती हैं कि वो कैसे बच्चा पैदा कर सकती हैं जबकि किसी मर्द ने उन्हें छुआ तक नहीं। जिब्राईल का जवाब तकरीबन इसी पैगाम के साथ आता है, ऐसा ही होगा। तुम्हारा रब कहता है कि ये मेरे लिए आसान है। ये मुश्तरका कहानी दोनों मज़ाहिब के दरमियान एक ताकतवर रब्त है। अगरचे बुनियादी पैगाम एक ही है, लेकिन इसमें बारीक फ़र्क मौजूद है। इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का अजीम नबी माना जाता है, न कि खुदा का बेटा। जिब्राईल की खुशखबरी एक अजीम पैगंबर की आमद की नवीद है। इस अकीदे के फ़र्क के बावजूद जिब्राईल का किरदार बिल्कुल एक जैसा है। वो एक बाअदब इलाही पैगंबर है जो एक पाकीज़ा और मुंतखब औरत को मुजिज़ाना खबर सुनाते हैं। वो सिर्फ ज़मीन व आसमान के दरमियान ही नहीं, बल्कि इन दो बड़े मज़ाहिब के दरमियान भी एक पिल का किरदार अदा करते हैं। उनकी आवाज़ जो मरियम से मुखातिब होती है, ईसाई गिरजा घरों और इस्लामी मसाजिद दोनों में गूंजती है, जो ईमान, मोजज़ात और इलाही मुदाखलत की मुश्तरका गवाही है। सदियों बाद जब उन्होंने मरियम को खुशखबरी सुनाई, जिब्राईल को उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। ये जिम्मेदारी एक नए आलमी मजहब इस्लाम की बुनियाद रखने वाली थी। इस्लामी रवायत के मुताबिक तकरीबन 610 ईस्वी में मक्का के एक ताजिर मोहम्मद जबल हिराकी एक गार में मुराकबा कर रहे थे। इसी खलवत के दौरान एक रात जो बाद में अशब कदर के नाम से जानी गई, मुकर्रब फरिश्ता जबरल उनके सामने जाहिर हुए। ये मुलाकात नर्म व मुलायम न थी। फरिश्ते ने जोरदार आवाज में हुक्म दिया, अक़रा यानी पढ़ो, तिलावत करो। मोहम्मद जो नाखानदा था, घबराहट और उलझन का शिकार था। इसने जवाब दिया कि वो पढ़ नहीं सकता। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसे पकड़कर इस कदर मजबूती से दबाया कि मोहम्मद को लगा कि वो सांस नहीं ले सकते और हुक्म दोहराया, पढ़ो। ऐसा 3 बार हुआ। तीसरे हुक्म पर जिब्राईल ने पहली आयत को नाजिल करना शुरू किया कि कुरान किया बनेगा इस्लाम की मुक़द्दस किताब।
उन्होंने तिलावत की, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़िए और आपका रब सबसे ज्यादा करीम है जिसने कलम के जरिए सिखाया इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये ड्रामाई वाकया अब जानते हैं मोहम्मद की नबुवत की जिंदगी की शुरुआत का निशान था। ये तो बस फरिश्ते और नबी के दरमियान एक तवील ताल्लुक की शुरुआत थी। अगले 23 सालों तक जिब्राइल मोहम्मद पर जाहिर होते रहे और कुरान की आयत को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करते रहे। वो सिर्फ पैगाम रसा नहीं थे, वो एक उस्ताद और रहनुमा भी थे। उन्होंने मोहम्मद को नमाज पढ़ना सिखाया, वही के मानी समझाए और जुल्म और सितम और शक के वक्तों में तसल्ली और हौसला दिया। जिब्राइल मोहम्मद का अल्लाह से बड़ा रास्त राब्ता थे, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इलाही पैगाम बगैर किसी तब्दीली के बिल्कुल सही तरीके से पहुंचे। इस्लाम में जिब्राइल को रूह अल-कुद्स कहा जाता है, जो तमाम फरिश्तों में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है। इसीलिए इस्लाम में जिब्राइल का किरदार बुनियादी हैसियत रखता है। वो अल्लाह के इन अल्फाज के वासिता हैं जो आज 1 अरब से ज़ायद लोगों की किताब की बुनियाद है। उनका मोहम्मद से ताल्लुक निहायत करीबी और मुसलसल था, जिसने इस नए दीन के हर पहलू को तश्कील दिया। उन्होंने सिर्फ कवानीन और कहानियां ही नहीं बल्कि मुकम्मल तर्ज़ जिंदगी भी पहुंचाया। तन्हा गार में पहली चौंका देने वाली हिदायत से लेकर मुक़द्दस किताब की आखिरी आयत तक जिब्राइल नबी की रहनुमाई करने वाली मुस्तकिल इलाही मौजूदगी थे। उनका ये मिशन उनकी मीरास को वही के सबसे बड़े पैगाम्बर के तौर पर मजबूत करता है, वो फरिश्ता जिसे इंसानियत के लिए अल्लाह के आखिरी और मुकम्मल कलाम पर भरोसा किया गया। जिब्राइल की शख्सियत तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब से कहीं आगे तक असरअंदाज होती है। हम दुनिया भर की रवायत में एक इलाही पैगाम्बर की बाज़गश्त देख सकते हैं। ज़रतुश्ती, जो दुनिया के कदीम तरीन तौहीदी मज़ाहिब में से एक है, में एक शख्सियत है जिसका नाम सर्वशाह है। वो एक इलाही हस्ती है जिसका किरदार ये है कि वो आला खालिक आवरा मज़दा के कलमात इंसानियत तक पहुंचाए। जिब्राइल की तरह सर्वशाह भी एक निगहबान, मुअल्लिम और बुराई की कुव्वतों के खिलाफ मुहाफिज है। वो खुदा का कान है जो इंसानियत की दुआएं सुनता है और मादी और रूहानी दुनिया के दरमियान एक लाजमी रब्त के तौर पर काम करता है। ये मुमासलत दरअसल एक गहरी कदीम इंसानी ज़रूरत को जाहिर करती है कि एक इलाही वासिता मौजूद हो। ये अंदाज दीगर रूहानी निज़ामों में भी जारी रहता है। कुछ नुसटक रवायात में जिब्राइल को एक ऐसी हस्ती के तौर पर देखा जाता है जो रूहों को इल्म के आला दर्जे तक पहुंचने में मदद देता है। यहूदी तसव्वुफ की रवायत यानी क़बाला में वो सफ़ीरूत में से एक से मुंसलिक है जो खुदा की इलाही तजल्लियात है और अदल और ताकत की नुमाइंदगी करती है। मज़ीद मशरिक़ की तरफ बढ़ी तो हमें इसी तरह की शख्सियात नजर आती है। हिंदू मत में ऋष नारद एक इलाही पैगाम्बर के तौर पर काम करते हैं जो देवताओं और इंसानों की दुनिया के दरमियान सफ़र करते हैं, खबरें पहुंचाते हैं और कभी कभार अहम सबक सिखाने के लिए थोड़ी सी शरारत भी करते हैं। बुद्ध मत में देव इलाही हस्तियां अक्सर जाहिर होती हैं ताकि पैगाम और रहनुमाई फराहम करे, खास तौर पर उन लोगों को जो रोशन ख्याली के रास्ते पर हैं। फन्नी लिहाज से जिब्राइल को कई खूबसूरत अंदाज में तस्वुर किया गया है। ईसाई फिल्म में उन्हें अक्सर नौजवान और पुरसुकून दिखाया जाता है, कभी कभी उनके हाथ में कनवल का फूल होता है जो मरियम की पाकीज़गी की अलामत है। एक बगल होता है जिसे कहा जाता है कि वो क़यामत के दिन बजाएंगे। यहूदी फिल्म में उनकी तस्वीरें कम ही मिलती हैं क्योंकि वहाँ बुत परस्ती के खिलाफ रवायात हैं, लेकिन मतवन में उन्हें एक बावकार और आतिशी हस्ती के तौर पर बयान किया गया है। इस्लामी फिल्म में भी मुक़द्दस शख्सियात की बरा रास्त तस्वीर कशी से ग्रेज किया जाता है, इसलिए जिब्राइल की मौजूदगी को अक्सर रोशनी, उनके नाम की खूबसूरत खत्ताती या एक शानदार परों वाले वजूद के जरिए जाहिर किया जाता है, जिसका चेहरा उनकी इलाही हैसियत के एहतराम में ढांप दिया जाता है। हर रवायत अब जानते हैं उन्हें अपने मुनफरिद सकाफती जाविये से पेश करती है। आखिरकार जिब्राइल की पायदार मीरास एक आलमगीर अलामत की है। वो उम्मीद की मुजस्सम सूरत है, इस अकीदे का पैकर के हम अकेले नहीं हैं और इलाही ज़ात हमारी सुन रही है। उनकी कहानी हमें बताती है कि एक पैगाम नबी को जन्म दे सकता है, एक नए ईमान को तहरीक दे सकता है और अरबों लोगों को तसल्ली फराहम कर सकता है। चाहे उन्हें जिब्राइल सरोश अनारदे कहा जाए, असल हकीकत एक ही रहती है, रोशनी और आवाज़ का एक पिल जो हमारी दुनिया को इस दुनिया से जोड़ता है जो उसके पार है। वो लाजवाल पैगाम्बर है जिसकी आवाज़ सदियों से गूंज रही है और हमें याद दिलाती है कि अपनी जिंदगियों में मुक़द्दस की आवाज़ सुनने की कोशिश करें।